नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। यहां से वे जांजगीर चांपा जाएंगे। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली निकालेंगे। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रैली में मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचकर पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए कारोबारी दिनेश मिरानिया के परिवार से मिले। परिजनों से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है, लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जो अमेरिका सीज फायर का श्रेय लेना चाह रहा है, क्या उसने ऐसी गारंटी दी है? क्या पाकिस्तान से ऐसी कोई सुरक्षा गारंटी मिली है? जांजगीर चांपा में कांग्रेस आज दोपहर 2 बजे से संविधान बचाओ रैली निकालेगी। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रैली में मौजूद रहेंगे। पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने की मांग है। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि सीज फायर के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हो सके। पायलट का कहना है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि देश की जनता के मन में जो सवाल है उनका समाधान हो सके। देखिए, भारत, मैंने कहा ना, आतंकवाद के खिलाफ, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने के लिए जो कुछ भी संभव है, सारे संसाधन जुटाना, कूटनीति, राजनीति, जो सरकार करना चाहे, हम लोग सब साथ में हैं। लेकिन सरकार को सामने के बताना चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर करवाया, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैंने करा, मैंने व्यापार का उनको लालच दिया, डराया उनको, दोनों देशों को, और मैंने कहा कि आप नहीं करेंगे तो हम आपका ट्रेड बंद कर देंगे। तो उस पर सीधे तौर पर स्पष्टीकरण नहीं आया ना, ये कहना चाह रहा हूँ। और किसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कहने से कुछ नहीं होता। हाईएस्ट लेवल पर, उच्च स्तर पर स्पष्टीकरण आना चाहिए कि राष्ट्रपति अमेरिका के जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।